गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय माता दी। आज है अष्टमी का दिन और आज हम लोग अपने गांव जा रहे हैं अष्टमी की पूजा करने के लिए। और यहाँ की सब पूजा कर चुके हैं हम लोग और सुबह मंदिर भी होकर आ चुके हूँ मैं। और अष्टमी को जो भोग चढ़ता है हलवा और पूड़ी, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलवा। ये देखिए आधा ना आ चुका है और ये सूजी भूंज के रखी है मैंने, तो मैं बना रही हूँ। और फ्रेंड थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, पीछे गाने चल रहे हैं तो शायद वीडियो में गाने आ जाएंगे, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए मैंने पहनी आज सिल्वर कलर की साड़ी और मैं यहाँ बना रही हूँगी माता रानी के भोग का हलवा बना रही हूँ। और ये देखिए शिवान्य नहा कर आई है, अभी जस्ट नहा कर आई, इसको मैं नहला कर लेकर आई हूँ। और यहाँ पे मैंने कर ली है माता रानी की देखिए पूजा, और पति देव जी ने भी कर ली है और मंदिर भी होकर आ गए हैं। और बस देखिए हलवा बस बनने वाला है, इसको बनाकर मैं रख लूँगी जब तक हम लोग तैयार होंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो फिर अब हम आप लोगों से वहीं गांव वाले घर पर मिलते हैं। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और जब हम लोग गांव पहुंच गए थे, थोड़ी देर बैठने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद, फिर यहाँ पर बना रही हूँ मैं सासू माँ के साथ मिलके पूड़ियाँ। पहले हम लोग ने बना ली है पूजा के लिए, अठवाइयाँ बना ली है और अब हम बना रहे हैं पूड़ी। तो यहाँ मैं बेल बेल के देती जा रही हूँ और सासू माँ निकालती जा रही हैं। और ये शिवान्या कर रही है अपनी मस्ती, क्योंकि उसको भी पटा बेलन चाहिए है, तो वो भी कह रही थी कि मुझे भी बनाना है। तो हम लोगों ने बोला बेटा यहाँ गांव में एक ही पटा बेलन है और बाकी के पैक करके रखे हुए हैं, अब एक दिन के लिए कौन निकाले, आप रोज़ रोज़ रहो तो निकाल दें, तो आप बनाओ। तो वहाँ पर वाले घर में निकले हुए हैं तो वो मेरे साथ बनाती रहती है। तो यहाँ मैं फटाफट से बना लूँगी, बेल दूँगी पूड़ियाँ। और सासू माँ चूल्हे में चूल्हा जलाया हुआ है तो वो निकालती जा रही है पूड़ियाँ। सबसे पहले हम लोगों ने पूजा के लिए अठवाई बना ली थी और हलवा तो मैं बनाकर लेकर आई हूँ। और सब्जी भी हम लोगों ने बना ली। जब हम मेरे को आए हुए बहुत देर हो गई थी गांव, हम लोग 9 बजे करीब आ गए थे गांव। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जी, दाल, चावल वगैरह सब बना लिया है। और अब बस यहाँ पे और पहले अठवाइयाँ बना ली हैं पूजा के लिए और पूड़ियाँ बनाएंगे। और पूड़ियाँ बनाने के बाद थोड़ी सी बनाएंगे हम लोग रोटियाँ, क्योंकि हमारे ससुर जी का भी स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। अभी उनकी तबीयत मतलब परहेज चल रहा है, तबीयत में तो आराम है उनको, तो उनको तेल वेल की चीज़ें खाने के लिए अभी डॉक्टर ने मना किया है। तो अभी पूड़ियाँ बनाने के बाद हम लोग इसके बाद अब रोटियाँ बेलेंगे। तो ये देखिए मैं रोटी बेल रही हूँ, तब कढ़ाई उतार देंगी सासू माँ, तो फिर रोटियाँ बना लेंगी। तो पापा जी इकट्ठा जब चढ़ी है कढ़ैया और चूल्हा जला है तो सारा खाना इकट्ठा ही बना लेंगे हम लोग, क्योंकि फिर चूल्हे में बार बार गैस तो है नहीं कि बार बार हम बंद करें और ऑन करें और चालू करें और फिर बनाएं। तो यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई उतार दी है मम्मी जी ने और अब तवा चढ़ा देंगी। और यहाँ मैं रोटियाँ बेल बेल के रख दूँगी। तो ज़्यादा रोटियाँ नहीं, 6 रोटी बस बेलनी है, तो बेल दूँगी। तो वो सेक लेंगी यहाँ पर चूल्हे में। और फिर उसके बाद फिर हम करते हैं पूजा की तैयारी। अब जाएंगे तो हाथ पैर वगैरह धुल लेते हैं, शिवान्या को भी मुँह हाथ धुला देते हैं और फिर चलते हैं तो करते हैं पूजा की तैयारी। तो फिर यहाँ पर देखिए मैं कर रही थी पूजा की तैयारी, थाली लगा रही थी, घी रख लिया है मैंने, बत्ती रख ली है, अगरबत्ती रख ली है, सिंदूर, लौंग, इलायची और हवन की सामग्री रख ली हूँ। और फूल तोड़ के भी लेकर आ गई हूँ, तो फूल वगैरह सब रख लूँगी। और अठवाइयाँ मैं रख लूँगी पन्नी में और हलवा रख लूँगी कटोरी में। और फिर हम लोग जाएंगे दिवाले। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लगाई है मैंने थाली, यहाँ पर ये लगा चुकी हूँ और अब ले ली हूँ मैंने थाली। अब हम लोग जा रहे हैं दिवाले की तरफ। तो चलिए फ्रेंड हमारा दिवाला देख लीजिए आप लोग। और अब हम आ गए हैं दिवाले, तो ये है हमारा दिवाला, देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे पति देव जी लगा रहे हैं झंडे और मैं कर रही हूँ यहाँ पूजा। तो ये हमारी है सिंह वाहिनी माता, मरही माता हैं, कन्हैया दादा हैं, हनुमान दादा हैं, ठाकुर महाराज हैं और शंकर जी हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा और वहाँ पर पति देव जी लगा रहे हैं झंडे। तो ये उस तरफ से उन्हें लगा दिए हैं, चारों तरफ एक एक झंडे लगाने होते हैं हम लोगों को।
तो 4 झंडे लाए हैं, तो वो 3 तरफ के लगा चुके हैं। अब ये दूसरे तरफ का लगा, ये चौथे तरफ का लगा रहे हैं झंडा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। तो माता रानी को चुनरी उड़ा दूँगी मैं और श्रृंगार वगैरह सब चढ़ा दूँगी। और शिवान्या बहुत ऊधम कर रही है, क्योंकि वो जल जो लेकर आए हैं हम लोग लोटे में ना, उस जल के पीछे पड़ी हैगी कि हमको दे दो तो हम भी चढ़ाएंगे। तो वो पूरा चढ़ा देगी। फिर हम लोग जल लेने कहाँ जाएंगे, वहाँ पे जल नहीं मिलता है। ये एकदम लास्ट में है हमारा दिवाला। तो हम लोग एक बॉटल भर के और एक लोटे में जल लेकर आए हैं। और हम 3 जन को करनी है पूजा, मुझे, पतिदेव जी को और सासू माँ को। तो बस ऊधम कर रही है, कहीं ये कर रही तो कहीं वो कर रही है। तो मैं इससे बोलती भी जा रही हूँ, यहाँ पूजा भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए श्रृंगार वगैरह सब चढ़ा दिया है, माता रानी को टीका वगैरह सब लगा दिया है। अब दीपक जला रही हूँ, फूल वगैरह सब चढ़ाऊँगी और फिर दिया लगाऊँगी, अगरबत्ती जलाऊँगी। सारी पूजा खूब अच्छे से हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद पतिदेव जी भी करेंगे, सासू माँ भी है साथ में, तो वो भी करेंगी। तो वो अभी शिवान्या को देख रही है, पर वो शिवान्या तो किसी के बस की नहीं है। दादी के पास तो रहती ही नहीं है, वो बस चलती ही रहती है। आपने मेरे हर वीडियो में देखा है उसको, वो चलती ही रहती है। तो वो मैं उसको बोल रही थी कि इस तरफ आओ आप भी पूजा कर लो, पर वो मान नहीं रही थी। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, जबकि ना 11 ही बजा था। हम लोग 11 बजे आ गए थे पूजा करने। और सबसे पहले हम ही लोगों ने की थी। और हर बार हर नवरात्रि में सबसे पहले हम ही लोग पूजा करते हैं, बाद में दूसरे चाचा लोग आते हैं पूजा करने के लिए। हम लोग घर में सबसे बड़े हैं, तो हम ही लोगों की सबसे पहले पूजा होती है दिवाली में। फिर बाद में दूसरे चाचा लोग करते हैं। वो लोग क्या है कि लेट हो जाते हैं पूजा करने में और आराम से करते हैं। तो यहाँ देखिए दीपक जला लिया है, घुमा दिया है, माता रानी को सब जगह घुमा दूँगी। और फिर शंकर भगवान भोले बाबा के यहाँ भी घुमाऊँगी और अगरबत्ती जलाऊँगी। अभी तो मैंने अगरबत्ती नहीं जलाई है, तो मैं अगरबत्ती जलाती हूँ इसके बाद। और फिर सब जगह दिया रख दूँगी, एक एक दिया सारी जगह रख देती हूँ। तो इस तरह से हो रही है अष्टमी की पूजा। अब ये निकाल ली है मैंने अगरबत्ती। सासू माँ से कह रही थी कि आप जला दो, तो वो जला नहीं रही थी, बैठी हुई थी। तो फिर मैंने बोला चलो मैं ही जला देती हूँ। तो ये देखिए जला रही हूँ अगरबत्ती। और ये पतिदेव जी के झंडे लगा ही नहीं पा रहे हैंगे, कन्फ्यूजन हो रहा है उनको कि कैसे लगाएं कैसे ना लगाएं, क्योंकि लगाने की व्यवस्था नहीं है, लकड़ी वकड़ी नहीं है। जैसा था तो टेम्परेरी लगाए ही दे रहे हैं वो वहाँ पर। तो ये देखिए, और पुराने वाले वहीं बांध देते हैं हम लोग, उनको अलग नहीं करते, वहीं बांध देते हैं। तो ये इस तरह से पुराने वाले उन्होंने यहाँ पर बांध दिए हैं। और अब मैं चली गई हूँ शंकर जी के पास, तो वहाँ पे भी अगरबत्ती घुमा दूँगी, दीपक रख दूँगी सब जगह। तो इस तरह से यहाँ मेरी हो गई है पूजा और भोग वगैरह सब मैंने लगा दिया है हलवा पूड़ी का। अब पति देव जी करेंगे पूजा और नारियल वगैरह फोड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से है हमारा दिवाला, आपको यहाँ से दिखा रही हूँ मैं। ये पति देव जी ने भी कर ली पूजा और अब ये नारियल वगैरह फोड़ रहे हैं और हवन करेंगे साथ में। तो जहाँ जहाँ माता जी हैं उनके सामने नीचे कंडे रखते जाते हैं हम लोग और हवन करते जाते हैं। ये देखिए चारों साइड लगा दिए हैं नए नए झंडे और शंकर भगवान जी को वाइट कलर का लगाया है। ये देखिए ये भोले बाबा है। तो इस तरह से है। और वो खड़ी हैं सासू माँ और शिवान्या। तो अब हम लोग पूजा वूजा कर लेते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर। तो फिर घर में जाके करेंगे पूजा। और ये शिवान्या भाग रही है नारियल लेके और ये सासू माँ इस तरफ कंडे लेकर आ रही हैं। तो इधर हवन होगा। और फिर हम लोग जब घर आ गए हैं तो फिर अब घर में कर रहे हैं हम लोग पूजा। तो यहाँ पे मैंने दीपक यहाँ पे भी फिर से जला दिया है, अगरबत्ती सब लगा दी, भोग भी लगा दिया है। अब पति देव जी से नारियल फोड़वा रहे हैं, उन्होंने हवन वगैरह सब कर लिया है। अब वो नारियल वगैरह फोड़ देंगे तो फिर मैं भी कर लूँगी पूजा। तो ये शिवान्या को दे रही हूँ नारियल, तो वो ले नहीं रही, कह रही नहीं मुझे नहीं चाहिए है। ये बत्ती लेके घूम रही है, बत्ती का ना पैकेट ले लिया था इसने हाथ में और पूरी बत्ती यहाँ वहाँ फेंक रही थी। और यहाँ देखिए हो गई पति देव जी की पूजा। अब मैं करती हूँ यहाँ पे पूजा। तो ये हवन करूँगी मैं, बाकी की कर चुकी हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पर हवन कर लेती हूँ।
तो इस तरह से घर में भी कर लूँगी। और बाहर भी शंकर जी हैंगे सामने आम के पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे भी मैं करके आ गई हूँ। दीपक सब जला दिया है, बस हवन करना बाकी रह गया था। तो पति देव जी ने किया, नारियल फोड़ने लगे, तो फिर मैं रुक गई थी कि आप कर लो फिर मैं करूँगी। और ये शिवान्या बत्ती नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद फिर मैंने लगा दी थी थालियाँ पापा जी और पति देव जी के लिए, तो दोनों जन खाना खा लेंगे। और फिर उसके बाद फिर हम लोग करेंगे आराम। सासू माँ भी आज अष्टमी का व्रत है, तो सासू माँ अभी भोजन नहीं करेंगी। और मेरा तो 9 दिन का व्रत है, तो मैं तो 9वीं के दिन ही व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ थाली। तो ये पहले मैं पति देव जी की लगा रही हूँ, फिर उसके बाद ससुर जी की भी लगा दूँगी थाली। तो दोनों जन की थाली लगा कर दे देंगे, तो वो दोनों खाना वाना खा लेंगे। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह सब मांज के हम लोग फुर्सत हो जाएंगे। यहाँ पे ये हलवा पूड़ी और हम लोग ने बनाई थी भटे आलू की सब्ज़ी, दाल चावल पूड़ी रोटी, और ये हलवा जो मैं बना कर लाई थी वो है। तो यहाँ पर लगा दी हूँ मैंने थाली, अब दे देती हूँ पति देव जी को। और फिर उसके बाद हम लोग ने सारा काम वाम करने के बाद फिर लाइट रही थोड़ी देर। देखिए कूलर चल रहा है, पति देव जी पलंग पे लेटे, और वो शिवान्या जा रही है अपने दादाजी का ऊधम करने के लिए। और यहाँ पर मैं लेटी हूँ और बगल में लेटी है मेरी सासू माँ। और अभी लाइट रही तो हम लोग कूलर चालू करके और पंखा चालू करके यहाँ आराम से लेटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए मैं लेटी हूँ और शिवान्या कर रही है ऊधम। और ये देखना आप सासू माँ, ये मेरी सासू माँ बगल में लेटी हुई है। ये देखिए ये लेटी है। सारा काम वाम करके बर्तन वगैरह सब मांज के और फिर हम लोग आराम कर रहे हैं, यहाँ लेटे हैं। क्योंकि अभी लाइट है तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि कब चली जाए लाइट यहाँ पर। और फिर देखिए फ्रेंड लाइट चली गई थी, तो उसके बाद फिर क्या करते, तो फिर सासू माँ कहने लगी कि तुम कुछ खा लो। और वो भी उपास ही थी, तो फिर मैंने साबूदाने के पापड़ और चिप्स वगैरह तल लिए थे। तो मैं खा रही थी बैठ के अंदर कमरे में, और शिवान्या भी खा रही थी। ये छोटी सी किचन है अंदर गैस वाली, तो मैंने इसमें तले थे। ये देखिए शिवान्या खा रही है, क्योंकि इसके तो फेवरेट हैं साबूदाने के पापड़, तो ये खा रही है। और सासू माँ को दे दिए तो वो बाहर पर्ची पे बैठ के खा रही हैं, और ये मस्ती चल रही है मैडम की। और फिर शाम हो गई थी, तो फिर मैं यहाँ बना रही थी चाय। तो मैंने सोचा कि चलो सब लोग अब सबके लिए बन जाए चाय, तो फिर चाय वाय पियेंगे, फिर मुँह हाथ वगैरह धोएंगे आराम से, क्योंकि अब तो लाइट चली गई है तो आएगी ही नहीं। तो गांव में कहने के लिए सरकार ने 24 घंटे की लाइट दी है कि 24 घंटे लाइट रहेगी, पर घंटा कुछ नहीं रहती 24 घंटे लाइट, बल्कि 24 घंटे में 4 घंटे ही रह जाए वही शुक्रगुजार है लाइट का। तो यहाँ देखिए बन गई मेरी चाय। ये देखिए बन गई मेरी चाय। अब मैं सबको दे देती हूँ और ख़ुद भी पी लेती हूँ चाय, और फिर मिलते हैं हम लोग बाहर। और फिर देखिए फ्रेंड चाय वाय पीने के बाद फिर हम लोग बाहर आए, तो मैं आपको ये आम के पेड़ में दिखा रही हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे। आम जो है ना छोटे छोटे से आम आ चुके हैं, थोड़ी मीडियम साइज़ के बड़े से आम आ चुके हैं पेड़ों में, आ चुके हैं पेड़ों में। और ये सासू माँ है, ये हमारे खेत में लहसुन हुई थी खुद चुकी है, तो ये ना उनके वो बना के रखती जा रही हैं, उनको बांध के रखेंगी। और तो मैंने कहा रुको मैं वीडियो बना लूँ, फिर मैं आपके साथ मैं भी करवा लेती हूँ काम। और ये देखिए हमारे एक खेत के गेहूँ कट के रखे हुए हैं, कट चुके हैं, ये जल्दी आ गए थे। और ये दूसरे वाले जो है ये अभी आए हैंगे। तो अब ये भी नवरात्रि जैसे अब आज अष्टमी हो चुकी है, तो अब अष्टमी नवमी तक तो अभी लेबर सब पूजा पाठ में लगी रहेगी। उसके बाद 2-3 दिन बाद समझ लो पूर्णिमा के बाद ये वाले गेहूँ भी कट जाएंगे। तो हमारे गेहूँ कट के रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं, लाल लाल से टमाटर हैं, तो ये अभी मैं तोड़ूंगी, तो मैं भी लेकर जाऊंगी थोड़े से। तो बहुत ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं और बहुत पक भी गए थे, तो मैं ले जाऊंगी तोड़ के अपने साथ यहाँ पर। और ये एक खेत में पूरा खाली है कट चुके गेहूँ, और एक खेत में अभी भरा हुआ है। और यहाँ देखो शिवान्या लहसुन भर रही है। ये घर ले जाने के लिए मैंने कटवाई है मम्मी से, तो मैं घर ले जाऊंगी, तो इतनी लहसुन ले जाऊंगी तो मुझे 2-3 महीने हो जाएगी।
और ये छोटे छोटे से आम, ये देखिए इस तरह से हुए हैं अभी आम हमारे पेड़ों के। तो ये मैंने थोड़े से रख लिए थे कि ले चलते हैं। शिवान्या भी बोलने लगी हाँ मम्मी ले चलो मैं खाऊंगी, तो मैंने तोड़ लिए थे थोड़े, ज़्यादा नहीं तोड़े थे क्योंकि अभी अच्छे नहीं लगते हैंगे और खट्टापन भी नहीं लगता। फिर यहाँ देखिए हम लोग लहसुन ना, ये इस तरह से लहसुन की गड्डी बना रहे थे हम लोग यहाँ पर बैठ के, मैं और सासू माँ। तो मैंने बोला लाओ मैं जल्दी जल्दी से करवा लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी शाम को घर। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। देखिए अब हम लोग गांव से आ चुके हैं लौट के, अष्टमी की पूजा वगैरह सब करके। मतलब हम लोग आ गए थे 6 बजे करीब आ गए थे, काफ़ी देर में आधा घंटा हो चुके हैं हम लोगों को आए। और दिन भर गर्मी में बहुत परेशान हुए, बहुत तेज़ गर्मी थी तो बहुत परेशान हो गए क्योंकि गांव में लाइट नहीं रहती। तो दिन भर ना वहाँ लाइट नहीं थी, तो कूलर पंखे सब कुछ है वहाँ पर जब लाइट ही नहीं है तो उनका रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग ना परेशान हो गए गर्मी में, और सबसे ज़्यादा तो शिवान्या परेशान हुई। तो इसलिए जब हम लोग लौट कर आए ना, तो सबसे पहले मैंने तो आते ही साथ पहले नहाया, कपड़े वगैरह सब बाहर रख दिए और शिवान्या को भी नहला दिया। देखो शिवान्या, हाँ आप कैसा लग रहा है शिवान्या? अच्छा लग रहा है हैं? और ये तो ऐसी हो गई थी, अब क्या है कि यहाँ अंदर ही अंदर कूलर पंखों में रहती है, वहाँ पे भी है घर में कूलर पंखे सब कुछ है, बट लेकिन लाइट ही नहीं थी वहाँ पर। तो क्या करते, उनका कोई मतलब ही नहीं है, गांव में लाइट ही नहीं थी। जबकि 24 घंटे की बोल के तो चलती है कि गांव में 24 घंटे लाइट रहेगी, पर इतनी ज़्यादा कटौती हो रही है ना कि कुछ कह नहीं सकते। तो बहुत परेशान हुए और फिर वहाँ से आके नहा धो ली हूँ मैंने, काफ़ी देर हो गए, आधे घंटे हो गए। तो फिर मैं खाना बना रही हूँ, मतलब मैं अपनी फलाहार बना रही हूँ। तो फलाहार वाली सब्ज़ी मैं यहाँ पे ये सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में बना लूँगी सिंगाड़े की रोटी। तो फ्रेंड, और अभी करनी है मुझे शाम की पूजा, तो अभी मैं शाम की पूजा और आरती करती हूँ फ्रेंड। तो आज का मेरा अष्टमी वाला ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और आज का वीडियो प्लीज़ अब यहीं तक का था, अब मैं नहीं बना पाऊँगी। तो ये देखिए मैंने ना ये उपास की वाली ना सिंपल सी आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, साथ में देखती हूँ सिंगाड़े के आटे की रोटी बनाती हूँ या बघर चावल बना लूँगी फटाक से शॉर्टकट में, क्योंकि बहुत तेज़ ना भूख भी लगी हुई है और बज रहा है 7। और अब करनी है पूजा भी, आरती करनी है, तो अभी 10-15 मिनट तो पूजा पाठ में लग जाएगा मुझे। तो फ्रेंड बस आज का वीडियो यहीं तक का था। आप लोगों को कैसा लगा अष्टमी ब्लॉग तो बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।